हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डी आफ्टरनून। सो यार आप लोगों के ना टॉपर्स की हमेशा से ही मैं टच में रहता हूँ। जैसे कल मैंने तो श्रेयस भैया से बात करी आपके, और आयुष्मान बत्रा भैया जो आपके हैं, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है सीयूटी के अंदर। 2022 वाला जो बैच था उसमें आयुष्मान भैया जो है उनके तो मैं रेगुलर टच में ही रहता हूँ। तो मतलब बच्चों से बात करके ना कुछ ऐसी हैबिट्स है जो कि मैंने लिस्ट डाउन की है, जो कि मुझे लगता है कि हाँ यार ये हैबिट्स ना कॉमन है बहुत ज़्यादा, जो कि एक टॉपर के अंदर होती है। और आपके साथ भी ऐसा नहीं है कि वो हैबिट जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स या फिर वो नेचुरली आती, नहीं, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल करके उन हैबिट्स को अपनाया है। तो आज वाली वीडियो में ना मैं वही शेयर करूंगा। अभी कुछ टाइम बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका एंट्रेंसेस का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसी 5 से 7 आपकी हैबिट्स है मेरे भाई, लिस्ट डाउन करके रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोगों की होने वाली है। तो मैं आपको सबसे पहली हैबिट बता देता हूँ, कंसिस्टेंसी। यार ये वर्ड आपको सुनने में लग रहा होगा भैया क्या है, पूरी दुनिया ही यही कहते हैं, आप भी उस बहाव में बह रहे हो। नहीं यार देखो, हमारे साथ पता है क्या होता है, हम जो है ना, हम ये कहते हैं कि मैं आज से पढ़ाई करूंगा तो 10 घंटे पढ़ डाला। ऐसा नहीं है। मैंने आपके आयुष्मान भैया से बात करके जहां तक देखा है, और कल श्रेयस जैन से जब मेरी बात हुई तो मैंने ये चीज फिगर आउट करी कि यार ये बच्चे वो नहीं है जो एक दिन तो 10 घंटा पढ़ रहे हैं, अगले दिन जो 12 घंटा पढ़ रहे और तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे। ये भले पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम, पर उसमें पढ़ेंगे रगड़ के और डेली पढ़ेंगे। तो ये जो आदत है ना मेरे भाई, मैं आपको ना एक बात बताता हूं। जब आप लोग अपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो या फिर एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो आपके मसल और आपके ब्रेन की एक कनेक्टिविटी बनती है। वो कनेक्टिविटी जब आप रेगुलर टच में होते हो ना, आप रेगुलर हाथ को लिखते हो, ब्रेन से रेगुलर चीजें सोचते हो, तब वो मसल और ब्रेन का जो कनेक्शन बिल्ड होता है। तो ये जो मसल और ब्रेन का कनेक्शन बनाना है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज पढ़ेंगे 2 दिन बाद नहीं पढ़ेंगे तो बन जाएगा, नहीं, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जो हो ना, चाहे कुछ भी कर लो कि भाई अभी चाहे भले मैं 2 घंटे से स्टार्ट कर रहा हूं कि ठीक है मैं अगले 1 महीने जो है 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 3 घंटे कर दूंगा, फिर मैं 4 घंटे कर दूंगा, फिर मैं 5 घंटे कर दूंगा। तो इस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी जो है बढ़ाओ। यही एक ऐसा तरीका है मेरे भाई जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेके निकालेगा, जो कि आपको बाकी बच्चों से बहुत आगे कर देगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो मुझे लगी है, दैट इज आपका वो जो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड होता है ना। यार ये जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, इनमें मैंने एक चीज देखी है कि अगर इनसे क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो पहले तो इन्हें ईगो पे नहीं लेते बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं बन रहा तो ये बस वो ट्राई मारते रहते हैं, हाथ पैर उस पर मार के रखते हैं। और बाकी का बच्चा जो मैंने देखा ना, उन्होंने चाहे भले लाख कॉन्सेप्ट्स कर लिए, लाख कॉन्सेप्ट सीख लिए, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिए, बट वो जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आते हैं ना, तो वहां पे अगर उनसे क्वेश्चन नहीं बना तो वो खुद को जज करने लगते हैं कि यार मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, मैं इस लायक हुई नहीं, मैं वो टॉपर नहीं हूं। मेरे भाई ऐसा नहीं है कि टॉपर नहीं अटकता, टॉपर्स भी बहुत ज्यादा अटकते हैं भाई। उनका और आपके दिमाग में कुछ ज्यादा खास फर्क है नहीं, फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ हैबिट्स का। उनकी कंसिस्टेंसी है पढ़ाई की, आपकी कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही है। तो जब आप थोड़ा कंसिस्टेंट होने लगोगे ना, तो ये जो क्वेश्चंस आपके फंसते हैं, और अगर क्वेश्चंस आपके फंस भी रहे ना, तो ये लाजमी है 10 में से अगर 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपका फंस भी रहा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आज फंस रहा है कल को नहीं फंसेगा। जब कंसिस्टेंसी से रेगुलर इनके ऊपर जो अपना इन पे कलम घिसोगे, इनके ऊपर पेन चलाओगे ना बढ़िया से, तब ये क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। तो ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है ना, ये हमें रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे भाई ये क्वेश्चंस में से नहीं बन रहा, चल मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि उस पर आज ही लगे रहो। देखो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं आपका, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जब आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो सकता है कि आज हमारा ब्रेन उस डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा है, और वही सेम क्वेश्चन अगर आप अगले दिन सॉल्व करने बैठो ना, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है कि अगले दिन में ना हो तो तीसरे दिन हो जाते हैं। तो आपको अपने आप को कम से कम 2 से 3 दिन का समय तो देना ही है कि चल ठीक है, आज अगर मेरे से ये नहीं हुआ क्वेश्चन, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट उठा के देखता हूं कि मेरा कॉन्सेप्ट कहां लैग कर रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट रीड आउट करो अच्छे से, उसके बाद उस क्वेश्चन को करके देखो। नहीं बनता तो अगले दिन ट्राई मारो, वो बनेगा। फिर अगर आपने जाए भाई 3 4 दिन लग के उस पर मेहनत कर ली कि भाई ठीक है नहीं बन रहा है, तब जाके थोड़ी सी अपने फ्रेंड की या अपने टीचर की, उनकी थोड़ी मेंटोर्स की अपनी हेल्प लो उसके अंदर। तो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा मेरे भाई। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगती है कि भाई ये तो बहुत अलग कर देते, दैट इज आपकी ये जो टॉपर्स की बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, इनकी प्लानिंग और जो स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत बैलेंस्ड होती है। आप लोग पता है क्या करते हो, आज एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, बना लिया भाई 10 घंटे का टाइम टेबल और बैठ भी गए 10 घंटे करने, तो आपकी वो एफिशिएंसी आती ही नहीं है।
इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, इनकी जो प्लानिंग होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपने क्या कर लिया कि भैया मैं तो आज कसम खा के बैठा हूं कि आज मेरे को जो है इस बुक के सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं। ये बहुत ही खराब अप्रोच होती है। कभी भी एक टॉपर को देखोगे ना, ये अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि ठीक है मेरे पास ये टाइम फ्रेम है, इस हफ्ते के अंदर मैं ये चैप्टर्स करूंगा। हो सकता है कि 2 से 3 दिन इनको भी फालतू लग जाते हैं, 2 से 3 दिन ये पहले भी कर लेते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपको रखनी पड़ेगी। रिजिड होके चलोगे ना तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम मशीन नहीं है कि यहाँ पे आके अपना जो है एक स्विच ऑन किया और उतनी ही एफिशिएंसी के साथ आज काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगले दिन भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हम ह्यूमन बींग्स का थोड़ा सा नेचर ऐसा होता है। तो आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हो उसके अंदर 3-4 दिन ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलना, यही टाइम टेबल जो है आपको बहुत आगे लेके जाएगा। फ्लेक्सिबल जब रहोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे पाओगे। नहीं तो आप पता है क्या करते हो, रिजिड जब अपना टाइम टेबल कर देते हो बहुत ज्यादा, तो कॉन्सेप्ट खत्म करने के चक्कर में उसको ठीक से सीखते भी नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको रखना है। बट अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना ही फ्लेक्सिबल हो गया कि जो चैप्टर मुझे आज करना था वो 15-20 दिन बाद हो रहा है। इतना भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखनी है। अगर ऐसा कर रहे हो तो निकम्मे वाली हरकतें कर रहे हो आप लोग। बात आ रही समझ में। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो मुझे पता चली है ना, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, ये अपना सिलेबस, ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का हमेशा अपने पास रखते हैं। मेरे भाई ब्लूप्रिंट से पता है क्या होता है, ब्लूप्रिंट से आपको एक खाका पता चलता रहता है कि अगर मेरा अकाउंटेंसी का एग्जाम है तो स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन मुझे जो है 2 नंबर के मिलने। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पहले के 5-6 क्वेश्चन मुझे 2 नंबर के मिलने, फिर 4 नंबर के मिलने। अब उसके अंदर भी जो है मैक्सिमम सैंपल पेपर्स इसलिए रखते हैं कि सैंपल पेपर के अंदर जो है यहां से क्वेश्चन बना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए रखते हैं कि इस नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से बना है। तो ये जब अपना खाका हाथ में रखते हैं ना, तो ये डेली उस पर जब नजर डालते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो सेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्वेश्चन है वो सेट है, क्वेश्चन सेट नहीं है। क्वेश्चन तो उस चैप्टर से कुछ भी निकल के आ सकता है, कुछ भी बन सकता है। बट ये तो हमें श्योरिटी होगी कि कितने नंबर का क्वेश्चन किस नंबर पे आना है, मुझे किस लेवल पे जाके लिखना है। तो ये पता है क्या करते हैं, जब अपनी तैयारी करते हैं ना तो ब्लूप्रिंट्स को साथ रखते हैं, सारे सिलेबस को साथ रखते हैं, अपने जो है अपने सैंपल पेपर्स को साथ रखते हैं, ताकि उतने ही नंबर को जो है वो लिखने की इनकी हैबिट बनती रहे। तो मेरे भाई ये 3 चीजें हर सब्जेक्ट की अपने पास रखो आप लोग भी। सिलेबस इसलिए बहुत से बच्चे ये होते हैं जो डिलीटेड वाले करके बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको खास ख्याल रखनी है मेरे भाई। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि श्रेयस का मुझे कल उन्होंने बताया कि सर मैं फोन ना बहुत कम चलाता हूं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन चलाओ ही मत, चलाना है। बस श्रेयस ने मुझे बताया कि सर एप्लीकेशंस का जो एक्सेस होता है ना वो बहुत ईजी होता है। तो अगर मुझे सोशल मीडिया चलाना भी है ना तो मैं उनका वेबसाइट वर्जन जो है वो यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम अगर मुझे मेरे फ्रेंड से बात करनी है तो मैं उसका वेबसाइट वर्जन यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ठीक है मैं 5 मिनट चला लूँगा, 10 मिनट चला लूँगा, मोटी मोटी बात होगी, एक आधी रील देख ली, उसके बाद उनका इंटरफेस इतना स्मूथ नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, मैं बंद कर दूंगा। तो ये चीज़ें जो है आपको अपनानी पड़ेगी। फ़ोन की जो नोटिफिकेशन है, आपको आपका सेलफोन कंट्रोल नहीं करता होना चाहिए कि आपके सेलफोन पे जब नोटिफिकेशन आ रही है तो आप एप्लीकेशन ऑन करो। नहीं, जब आप एप्लीकेशन ऑन कर रहे हो ना तभी आपको सारे मैसेजेस दिखने चाहिए। तो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, में ये नहीं कह रहा इनसे दूर हो जाओ, इनके ठीक है ये तो नेसेसिटी बन चुकी है आज की डेट में, बट इनकी नोटिफिकेशंस ऑफ रखो कि हाँ जब मैं पढ़ने बैठूंगा ना तो इनकी नोटिफिकेशंस ना सताए। मेरा जब प्रॉपर स्टडी आवर्स, मेरा जब सिटिंग आवर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं इस फोन को उठाऊंगा। तो यार ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना इससे आपको बहुत ज्यादा दूर जाना ही पड़ेगा। ना भी बिल्कुल खत्म भी नहीं करने के लिए कह रहा मैं, बट हाँ ये एक ऐसा तरीका है जो कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है डेवलप करेगा। छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बात करके पता चली कि ना यार ये पढ़ाई जो है ना इसके साथ हमारा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं पढ़ाई नहीं की तो चलो ये हो जाएगा। यार मतलब मिनिमम अगर मैं देखूं ना आज की डेट में अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है आपकी लाइफ के अंदर। और इनफैक्ट इस बात से मुझे श्रेयस की एक बात याद आ रही है। श्रेयस ने मुझे कहा कि सर जब मैं क्लास 12 के अंदर पढ़ाई करता था ना तो मेरे माइंड में एक चीज चलती थी कि यार अगर मैं इस वक्त अभी खेल रहा हूं ना, जो कि जरूरी भी है खेलना, मैं ये नहीं कह रहा खेलना नहीं है, खेलना है तभी ये मशीन काम करेगी। जब मैं खेलता था ना तो मेरे माइंड में बार बार एक चीज आती थी कि यार मैं अभी खेल रहा हूं, कोई और बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा। और मेरा ना बस ये था कि मैं अपनी लाइफ को उन लोगों के सराउंड रखना चाहता हूं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जिनका लाइफ के अंदर गोल बहुत अलग है, जो कि लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैं उन लोगों के सराउंड के अंदर रहना चाहता हूं। इनफैक्ट मुझे श्रेयस ने बताया कि सर अभी अगर मैं कॉलेज में भी जाता हूं ना
तो ऐसा नहीं कि बहुत चिल वाला जो हिसाब किताब हो गया, चिल करते हैं बच्चे, बट वो अभी से ही जो है अपनी लाइफ को लेके इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है वो जुटे हुए हैं, वो बिल्कुल आते लग गए हैं, वो ना लेफ्ट देख रहे हैं ना राइट देख रहे हैं, इंजॉय के टाइम पे प्रॉपर इंजॉय भी कर रहे हैं। और एसआरसीसी के अंदर तो एक नेक्स्ट लेवल आपको क्राउड मिलता ही है, और उनके सबके गोल्स बहुत डिसाइडेड है। तो जब आप उन बच्चों के साथ रहते हो ना, तो वो संगत का असर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। वो देखते हो ना, फल को देख के फल रंग बदल लेता है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है मेरे भाई। जब आप एक अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ होते हो, आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा होता है, तो आपका सोचने का तरीका, बहुत चीज़ें जो वो बन जाती है। तो वो सराउंडिंग आपकी अच्छी होगी ही तब जब आप 12वीं के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करोगे, अपने एंट्रेंस और अपने बोर्ड्स दोनों के बीच में जो बैलेंस लेके चलोगे। तो मेरे भाई ये 7 हैबिट्स जो है मैंने आपके साथ बताई है, इनको पॉइंट आउट, इनको जो है पेन डाउन कर लेना, लिख लेना, अपने साथ रखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी हाफ ईयरली आप लोगों के आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड्स की प्रॉपर पूरी तैयारी आप लोगों की चल रही है। CUET का प्रीमियम कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है आपको डिटेल सारी मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ड्रॉप करके डिटेल्स ले लेना। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।